हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हम रैपिड रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आज हम संस्कृत गद्यांश और शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस हैं उनका रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है, पेपर 1 और 2 दोनों से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, हम देखते हैं। अब आपके पास देखिए टाइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम है, तो हम फटाफट इसके लिए रिवीजन करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदा धारिता प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चिनुत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न है उसमें से विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। एका आसीत प्रेमला, एका आसीत प्रेमली। एक प्रेमला था और एक प्रेमली थी। काष्ठ छेदन श्रांतम, प्रेमला सायंकाले समागच्छत। लकड़ी काटते थक कर प्रेमला जो है शाम को आता है। प्रेमली चावदत, सॉरी यहाँ पर ये प्रेमला होगा, ठीक है। प्रेमला चावदत, प्रेमला ने कहा प्रेमली, अद्य खलु भृंशम श्रांतो अस्मि, आज मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। महाम जलम ओस्याम कृत्वा देही, मेरे लिए उत्तम जल बनाकर मुझे उत्तम जल बनाकर पिलाओ। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणों स्थापयामि, मैं अपने स्नात्वा मतलब मैं स्नात्वा नहाकर तस्मिन् जले चरणों स्थापयामि मतलब जब नहाने के लिए वो जाता है और अपने पैर को जल में रखता है तो क्या होता है, तेन मम श्रांति अपगमिष्यामि, तब उसकी जो थकान होती है वो कुछ दूर हो जाती है। प्रेमली अवदत, प्रेमली कहती है तवानुरोधम कथम अहम अस्वीकुर्याम, मतलब आपके अनुरोध को मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। पश्य, देखिए, तत्र हांडी ऊपरी स्थापिता, वहां पर ऊपर एक हांडी रखी है। ताम अवतार्यत, उसको उतारिए। उसके बाद देखिए क्या कहती है, प्रेमला हांडी में उतारियत, प्रेमला क्या करता है, हांडी को उतारता है। ततः स अवदत, फिर वो कहता है अधुना किम करो, मैं अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली कहती है निकटे कूपः वर्तते, पास में ही कुआं है। ठीक है, कूप मतलब क्या होता है, कुआं होता है। तत्र गत्वा, वहां पर जाकर जलम भृत्वा आनय, जल को भर कर लाइए। प्रेमला घटे जलम संपूरे अगच्छत, प्रेमला जो है जाता है और घड़े को भर कर लाता है। पुनः प्रेमली अपृच्छत, पुनः वो प्रेमली से पूछता है इदम किम, इसके बाद क्या, इदानीम किम, इसके बाद क्या। प्रेमली कहती है अधुना चुल्याम काष्ठानी प्रज्वालय, कहती है कि अब जो है चूल्हे में लकड़ी को जलाइए। प्रेमला काष्ठान प्राज्वल्य अपृच्छत अग्नि किम करवाणी, प्रेमला जो है काष्ठानी लकड़ी को प्रज्वलित करके पूछता है कि अग्नि किम करवाणी, मतलब अग्नि का क्या करना है। प्रेमली कहती है यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलती यावत भूत कुरु किमन्यत, कहती है कि अगर चूल्हा जो है ठीक से नहीं जलता है तो उसको क्या करना है, उसमें फूंक मारना है। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वलिता, प्रेमला जो है चूल्हे में अग्नि को प्रज्वलित करता है। अथ च अपृच्छन अधुना किम करवाणी, अब क्या करना है। प्रेमली अवदत, प्रेमली कहती है घटान हंड्याम जलम पूरय, मतलब घड़े को मतलब जो हांडी है उसमें जल भरो। तथा हांडीम चुल्याम ऊपर स्थापय, उसके बाद उस हांडी को चूल्हे के ऊपर रखो। हांडीम अवतार्य प्रेमला पृच्छति अधुना, हांडी को रखकर प्रेमला पूछता है अब। प्रेमली वदत, प्रेमली कहती है अधुना हांडी स्थान गृह स्थापय, अब जो है हांडी को स्नान गृह में ले जाइए। प्रेमला हांडी स्नान गृह निधाने पृच्छत अधुना, प्रेमला हांडी को स्नान गृह में रखकर पूछता है अब। प्रेमली निर्दिशति, प्रेमली निर्देश देती है संप्रति स्नानम कुरु, अब स्नान करिए। प्रेमला स्नात्वा अपृच्छत, प्रेमला स्नान करके कहता है अधुना किम करणीयम,
अब क्या करना है, प्रेमली अद्वत इदानीम हांडी यथास्थानम निधेहि, मतलब जो हांडी है उसको उसकी जगह पर रख दीजिए। प्रेमला हांडी संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथयत करे कीदृशम पुष्पम इव शरीरम लघु जातम। प्रेमला क्या करता है, हंडी को रखता है, उसके बाद शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथयत, शरीर को हाथ से छूकर कहता है, करे कीदृशम पुष्पम एवं शरीरम लघु जातम, मतलब यह शरीर तो पुष्प की तरह कोमल लग रहा है, हल्का लग रहा है। यदि तुम प्रतिदिनम एकम एव जलम उष्णम कृत्वा महाम ददासि तर्हि कियत शोभनम। कहता है कि यदि तुम प्रतिदिन इसी तरह पानी गर्म करके दोगी तो कितना अच्छा होगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली कहती है किम अहम न इति कथयामि। प्रेमली क्या करती है, क्या मैं मना कर दूं, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, लेकिन आलस्य क्यों करना। कहती है कि लेकिन यहाँ आलसी कौन है, कस्य आलस्यम, किसको आलस्य है। प्रेमला अवदत, प्रेमला कहता है आलस्यम तु ममैव परमम आग्ने आलस्यम ना करामी ना करिष्यामि। क्या कहता है कि आलस्य मेरा है लेकिन मैं आलसी नहीं बनूंगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली कहती है अस्तु ठीक है, संप्रति आवाम भोजनम कुरु, आइए भोजन करते हैं, चलो भोजन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाम जलम उष्णम कृत्वा देहि कथम इदम कस्य अस्ति। कहता है कि मह्याम जलम उष्णम कृत्वा देहि कथनम इति कस्य अस्ति। कह रहा है कि एक मह्याम जलम उष्णम कृत्वा, मुझे जल दो, मह्याम मुझे जल को उष्णम गर्म करके कृत्वा करके देहि दो, मुझे जल को गर्म करके दो कथनम इदम कस्य अस्ति, यह इस कथन को कौन कहता है। प्रेमलस्य मृत्यम प्रेमल्या भ्रातु, कौन कहता है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेमला कहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आइए हम दिखा भी देते हैं आपको। वो थका हारा जब आता है तो क्या कहता है कि मह्याम जलम उष्णम कृत्वा देहि, मुझे जल गर्म करके दो। ठीक है, इसके बाद देखिए उष्णम था, ठीक है, वहां पर उष्णम था, ये उष्णम है, इसको ठीक कर लीजिएगा, उष्णम, ठीक है, उष्णम है ये। इसके बाद देखिए इसमें राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या कहता है, काष्ठ छेदेन प्रेमला की दृश्य अभवत, काष्ठ छेदन, लकड़ी के छेदन से प्रेमला थका की दृश्यम अभवत, कैसे था, धूसिरत मतलब धूल से सना हुआ, श्रांतम शांत था, थका हुआ था, शांतम मतलब थका हुआ, शक्तिहीन था, या फिर खिन्न मतलब दुखी था। तो क्या था, वो तो श्रांतम मतलब थका हुआ था, सी ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए प्रेमल्या आदेशात प्रेमला किम कुर्वत, प्रेमला जो है वो आदेश देता है से प्रेमला किम कुर्वत, तो प्रेमला क्या करती है, प्रेमला के आदेश पर प्रेमला क्या करता है, हांडी उतारियत, हांडी को उतारता है, हांडी आस्फोटयत, उसको फोड़ने के लिए कहती है, हांडी दृष्टवा तत्रैव स्थापितवान, उसको हांडी को देखकर उसको रखने के लिए कहती है, या फिर हांडीम कूपे स्थापितवान, हांडी को कुएं के पास रखने के लिए कहती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, हांडीम अवतार्यत, वो कहती है ना कि हांडी को उतारिए। घटे जले संपूर्य प्रेमला किम अकुर्वत, घटे जले संपूर्यत मतलब घड़े में जल को भरकर प्रेमल क्या करता है, प्रेमला काष्ठानि प्रज्वलित, लकड़ी को जलाता है,
प्रेमली वचनात् स गृहात् बहिर्गच्छति, प्रेमली के वचन से वह घर के बाहर जाता है। जलम आनेतुं प्रेमला पुनः कूपम अगच्छत, जल को लाने के बाद प्रेमला फिर से कूप पर जाता है। हांडीम प्रेमला यथा स्थानम स्थापितवान, हांडी को प्रेमला क्या करता है, उसकी जगह पर रख देता है। तो घटे जले संपूरे प्रेमला किम अकुर्वत, घड़े को जल से भरने के बाद प्रेमला क्या करता है, उसको प्रेमला काष्ठान प्रज्वालयत, लकड़ी को जलाता है। ठीक, ए ऑप्शन राइट। प्रज्वालय इत्यस्मिन् पदे कः लकारः, प्रज्वालय में कौन सा लकार है इस पद में? तो देखिए लिट लकार, लुट लकार, विधिलिंग या फिर लोट लकार है। तो प्रज्वालय में आपका लोट लकार होगा। ठीक, प्रज्वालय इसमें क्या होगा, लोट लकार। प्राउपसर्ग है इसमें। ठीक, प्राउपसर्ग है, ज्वल धातु है, णिच प्रत्यय है। ठीक, णिच प्रत्यय है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक, ध्यान में रखिएगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अस्वीकुर्याम अत्र कह पुरुषश्च कह लकारः, अस्वीकुर्याम में कौन सा पुरुष और कौन सा लकार है? तो इसका रूप कैसे चलता है, अस्वीकुर्यात, अस्वीकुर्याताम, अस्वीकुर्युः। तो इसमें कौन सा विधिलिंग लकार है, मतलब ऑप्शन में क्या कहता है, लट लकार उत्तम पुरुष, लोट लकार प्रथम पुरुष, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष। तो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें विधिलिंग लकार है। ठीक, सबसे पहले तो विधिलिंग लकार है इसमें, और उसके बाद क्या है, उत्तम पुरुष। ठीक, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष। ठीक है, धातु क्या है, क्री धातु है। थर्ड ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अस्वीकुर्याम, ठीक है, अस्वीकुर्याम उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, वचन कौन सा है, एक वचन का। प्रज्वाले पदे का प्रत्यय, य प्रत्यय है, प्रज्वालय में यत है, ण्यत है, या फिर चौथा कौन सा है, ल्यप, डी वाला मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो बताइए कौन सा है इसमें? तो प्रज्वालय जो पद है इसमें आपका ल्यप प्रत्यय है। ठीक, प्रज्वालय में ल्यप प्रत्यय, कौन सा, डी ऑप्शन, ल्यप प्रत्यय। केषांचित् भाषा शास्त्रीणाम मतानुसारम, देखिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो शिक्षण के हैं। ठीक है, हमने जो भी आपका गद्यांश था उसके क्वेश्चंस को हमने करा दिया है। तो अब हम इसको ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे। कह रहे हैं कि केषांचित् भाषा शास्त्रीणाम मतानुसारम कथनम सत्यम अस्ति, कहते हैं कि कुछ भाषा शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति, भाषा जो है वो अधिग्रहण स्वाभाविक अविचारित प्रक्रिया है। अधिग्रहणम से प्रयासम विचारितश्च भवति, भाषा अधिगम जो है वो प्रयास युक्त विचारित होता है। या फिर भाषा अधिगम स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति, भाषा अधिगम स्वाभाविक और अविचारित प्रक्रिया होती है। या फिर फोर ऑप्शन कहता है कि भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकम अविचारितम च भवति, भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक और अविचारित होती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि भाषा अधिग्रहण जो होती है वो स्वाभाविक और अविचारित प्रक्रिया होती है। ठीक, अधिग्रहण की बात कर रही है, अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक, और अविचारित, विचार नहीं किया जाता है उस पर, तो इसलिए ये राइट है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, काचित अध्यापिका भाषा क्रियार्थम भोजनालयस्य व्यंजन सूची पुस्तिकाया प्रयोगम कर, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि कोई एक अध्यापिका है जो भाषण क्रिया
के लिए भोजनालय की व्यंजन सूची पुस्तिकायाः प्रयोगं करोति। व्यंजन सूची पुस्तिका प्रयोग करती है। स चतुर्णां विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येकं समूहं 15 मूल्यम् इतं भोजनं प्रेषयितुम् आदेशं दातुं कथयति। क्या कहता है कि वह 4 विद्यार्थियों का समूह बनाकर प्रत्येक को 1500 रुपये का भोजन भेजने का आदेश देने के लिए कहती है। तस्याः प्रयोजनं छात्रान् भाषा योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षम अस्ति। उसका प्रयोजन छात्रों को भाषण योग्यता और संवाद योग्यता में शिक्षण देना है। अत्र भोजनालयस्य व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते। अत्र यहाँ पर जो भोजनालय की व्यंजन सूची पुस्तिका है वो क्या कहती है, क्या कहलाती है? तो भाषा शिक्षण सामग्री कहलाती है, मुद्रित प्रतरण कहलाती है, या फिर कार्यनिर्वाहक साधन कहलाती है, या फिर शिक्षकाय अनधिकृत सामग्री, शिक्षकों के द्वारा अनधिकृत सामग्री कहलाती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ये एक भाषा शिक्षण सामग्री कहलाती है। ठीक, भाषा शिक्षण सामग्री, राइट आंसर फर्स्ट। इसके बाद देखिए द्वितीय कक्षायाः अध्यापिका बृहदाकारं पुस्तकम् उपरि उत्थापयति। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि द्वितीय कक्षा की जो अध्यापिका है वो बृहदाकार जो बड़े बड़े बुक्स है उसके ऊपर जो है क्या करती है, ऊपर उठाती है। उत्थापयति अखिलां कक्षां तां पुस्तकं पठति, और समस्त कक्षा में पुस्तक को पढ़ती है। तस्मिन् पुस्तके स्थूल अक्षराणि चित्राणि सरला पाठ्य सामग्री च अस्ति। तस्मिन् उस पुस्तक में स्थूल अक्षर, बड़े बड़े अक्षर और चित्र को सरल से पाठ्य सामग्री, मतलब सरलतम पाठ्य सामग्री है। ये मतलब स्थूल अक्षर हैं और चित्र हैं, सरल पाठ्य सामग्री है। एन सर्वे बाला पठने सकाचिद अध्यापिका मांसांतराले। एन सर्वे बाला, इसमें सभी बालक पढ़ते हैं। और सकाचिद अध्यापिका मांसांतराले लेखन कार्य छात्रैः कृता त्रुटि अशुद्धि च एकत्री करोति। मतलब मांसांतराल में लेखन कार्य में छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों और अशुद्धियों को एकत्रित करती है। तदा सा छात्राणां नाम ग्रहणम विना त्रुटिनां प्रकाराणां विवरणम करोति। उसके बाद क्या करती है, छात्रों के नाम बिना गलतियों के प्रकार का विवरण करती है। यह प्रयोग क्या कहलाता है? तो त्रुटि विश्लेषण है, पुनर्निवेश है, पुनर्निवेश प्रदान करना, लेखन मूल्यांकन, संपूर्ण कक्षा। तो इसमें राइट आंसर आपका पुनर्निवेश प्रदान करना हो जाएगा। ठीक है, पुनर्निवेश प्रदान करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सप्तमी कक्षायाः महाशिक्षिका कीर्ति स्वछात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समानाः कविताः गीतानि च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत्। तदा सा कवितानाम् अर्थान् विचारान् च विवेचयितुं तान् अकथयत्। सामान्यभाषया च तुलनां कर्तुमपि सा कथयत्। तदा छात्राः ताः कविताः लेखनपत्रे स्वस्वभाषासु अलिखत्। तदा ते सर्वाः कक्षां प्रदर्थ्यम्। अत्र भाषायाः महत्त्वं ज्ञातुम् अध्यापिकया का रीतिः प्रयुक्ते। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि सप्तमी कक्षा की शिक्षिका कीर्ति ने अपने छात्रों को उसके पाठ्यपुस्तक की कविता और गीतों के समान अन्य कविता और गीत अपने भाषा में प्राप्त करने के लिए कहा। देखिए ये था तेषां भाषायां प्राप्तुम, उसके अपने भाषा में प्राप्त करने के लिए कहा। तदा सा कविता नाम अर्थान विचारान च विवेचयितुं तान अकथयत्। कविता के अर्थ और विचार की विवेचना करने के लिए कहती है। ठीक, उसके बाद कविता के अर्थ और विचारों का विवेचन करने के लिए कहा। सामान्य भाषाया च तुलनां कर्तुमपि सा कथयत्। उसके बाद सामान्य भाषा और सामान्य भाषा में तुलना करने के लिए कहती है। ठीक, कि सामान्य भाषा में आप इसकी तुलना करो। तदा उसके बाद छात्रा ता कविता लेखन पत्रे स्वस्व भाषासु अलिखन। उसके बाद छात्र क्या करते हैं, कविता को अपने अपने
भाषा में लिखते हैं। तदा उसके बाद ते सर्वा कक्षाम प्रादर्थ्यम, उसके बाद वे कक्षा में प्रदर्शन करते हैं। अत्र भाषाया महत्वम ज्ञातुम अध्यापिकया का रीति प्रयुक्ता, इस भाषा के महत्व को जानकर अध्यापिका किस रीति को प्रयुक्त कर रही है। तो देखिए मतलब कहती है कि इस भाषा का महत्व जानने के लिए अध्यापिका के द्वारा कौन सी रीति का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर भाषा प्रविधि, बहुभाषीयत्व या फिर बहुभाषात्व, फिर लेखन प्रविधि। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुभाषावाद। बहुभाषावाद से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, आप लिख के रख लो चाहे तो, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुभाषावाद बहुत अच्छे से पढ़ना है, सृजनात्मक चिंतन बहुत अच्छे से पढ़ना है, रचनात्मकता को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन सब चीज़ों के क्वेश्चन जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, प्रयोग भाषा अध्ययन क्या कहलाती है, समाज भाषा विज्ञान, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञान, लिप्यंतरम या फिर भाषा अध्ययन। तो देखिए इसमें प्रयोग भाषा अध्ययन कहलाती है भाषा अध्ययन, ठीक है। इसके बाद किम सत्यम नास्ति, इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्यः गच्छन्ति, बालक जो है विभिन्न अवस्था में जाते हैं। विशेष भाषा या संदर्भ अवस्था प्रायः समानाः भवन्ति, विशेष भाषा के संदर्भ की अवस्था में प्रायः समान होता है। मतलब विशेष भाषा जो होती है वो संदर्भ की अवस्था में प्रायः समान होता है, यद्यपि जबकि प्रगति स्तर भिन्न होती, प्रगति स्तर जो होती है वो अलग अलग होती है। सर्वासाम भाषाणाम संदर्भ अवस्थाः समानाः सन्ति, सभी भाषा का संदर्भ, सभी भाषाओं के संदर्भ की अवस्था समान है। छात्राणाम त्रुटि शोधनम, छात्रों की त्रुटि शोधन, तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम, तत्काल जो होती है वो करने योग्य होती है, तात्कालिक होती है, ठीक। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इसमें सत्य नहीं है, कह रहे हैं कि छात्रों का जो त्रुटि संशोधन है उसको तत्काल कर देना चाहिए, अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसको तुरंत जो है तत्काल उसको सही कर देना चाहिए, ये तो सही नहीं है। मतलब कहते हैं कि शिक्षण के दौरान छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों को उसी समय संशोधित करे, ये ऐसा संभव नहीं है, उसको बाद में करना चाहिए, ठीक है, पहले उन्हें करने देना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव पूछ रहा है। देखिए व्याकरण से प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम, इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रभावी अध्यापन अधिगम के विषय में सत्य है। प्रथम छात्रान व्याकरण से नियमासोदाहरण वर्णितव्य, सबसे पहले जो है व्याकरण के नियमों को उदाहरण के साथ वर्णन करना। छात्रान व्याकरण नियमान बहुवारं वार्तालाप मध्य द्रष्टुम अवसर दातव्य, छात्रों को व्याकरण के नियम को बहुत बार वार्तालाप के मध्य में उसको देखने के लिए अवसर देना। तत्पश्चात उसके बाद व्याकरण नियमान, व्याकरण के नियमों को अन्विष्य प्रयोगः कर्तव्य, कहीं और प्रयोग करे, मतलब वो क्या करे, पहले तो अपने वार्तालाप के मध्य में उसको बोले, उसके बाद उसका प्रयोग कहीं और करे। थर्ड कहता है छात्र पाठ्यपुस्तके व्याकरण प्रयोगनम निरंतरम अभ्यासा करणीय, छात्र जो है पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के प्रयोगों को लगातार जो है अभ्यास में करते रहें। उसके पश्चात व्याकरण से नियमन, व्याकरण के नियम शिक्षकेण व्याख्या करनी है, शिक्षक को व्याख्या करने के लिए दी जाए, शिक्षक क्या करे, उसकी व्याख्या करे। प्रयोगा अपि कर्तव्य है, उसके बाद उसको प्रयोग करे, ऐसा कर्तव्य होना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि छात्र जो है वो पाठ्य पुस्तकों में व्याकरण का प्रयोग का निरंतर अभ्यास करे, उसके पश्चात व्याकरण के जो नियम है उसको शिक्षकेण व्याख्या करनी है, शिक्षक के द्वारा व्याख्या किया जाए। प्रयोगा अपि कर्तव्य, प्रयोग भी किया जाए, ठीक है। चौथा कहता है कि छात्रान व्याकरण नियमा कदापि न पठितव्य, छात्र जो है व्याकरण के नियमों को बिल्कुल ना पढ़े। यथा छात्रा व्याकरण नियमान स्वयमेव शिक्षन्ति,
जबकि यथा छात्रा व्याकरण, जबकि छात्र जो है व्याकरण के नियमों को स्वयमेव शिक्षन्ति, खुद से उसका शिक्षण करें। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि छात्र जो है सबसे पहले जो है छात्र को व्याकरण के नियमों को उदाहरण सहित वर्णन करना चाहिए। ठीक, जब उदाहरण में करके बताएंगे तो अच्छे से वो सीख जाएगा बच्चा। ठीक है, क्योंकि इसमें करके सीखना होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखिता भवन्ति। आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में सब सही क्या है? उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया, भाषाध्यापन अधिगम मूल्यांकन। सेकंड कहता है लक्ष्य प्रविधि, उसके बाद भाषा शिक्षण से मूल्यांकन। थर्ड कहता है भाषा शिक्षण अधिगमार्थम मूल्यानि, अधिगम का मूल्य, प्रक्रिया परीक्षण और प्रक्रिया परीक्षण, विद्यालयार्थम शिक्षण अधिगमार्थम परीक्षार्थम च विचारा। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, पहले उद्देश्य होता है, फिर अंतर्वश, फिर प्रक्रिया, फिर भाषा अध्यापन, फिर अधिगम, फिर मूल्यांकन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काचिद अध्यापिका छात्रान् युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यांतराणि वारक्रमात् पाठितुं कथयति। कहती है कि कोई अध्यापिका छात्रों को दो के समूह में विभाजित कर क्रम से पढ़ने के लिए कहती है। एका छात्रा वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी च पठति। एक बालक वाक्य लिखता है तथा उसका सहभागी पढ़ता है। तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मेलयितुं कथयति। उसके बाद क्या होता है, तब वह अध्यापिका लिखे हुए वाक्यों को मुद्रित वाक्यों के साथ मिलाने के लिए कहती है। ऐसा क्रिया का कहते थे, या क्रिया क्या कहलाती है? अन्योन्यैः श्रुत लेखनम, समूह कार्यम, युग्म कार्यम, योग्यता नाम संयोजनम। तो इसमें राइट आंसर अन्योन्यैः श्रुत लेखम। ठीक है, राइट का हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ के द्वारा श्रुतलेख करना, एक दूसरे के द्वारा, अन्योन्यैः एक दूसरे के द्वारा श्रुतलेख। ए ऑप्शन फर्स्ट राइट। पठनम अस्ति, पठनम क्या है? वर्णनाम शब्दानाम च उत्वचनम, वर्णों और शब्दों को पढ़ना, या फिर दत्त पाठ से अर्थ ग्रहणम, दत्त दिए हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना, कठिन शब्दानाम अर्थ ग्रहणम, कठिन शब्दों का अर्थ ग्रहण करना, ध्वनि नाम शब्दानाम च व्यवहार। ठीक है, ध्वनि और शब्दों का व्यवहार। तो पठनम क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? दत्त पाठ से अर्थ ग्रहणम। ठीक है, जो दिए हुए पाठ है उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये राइट हो जाएगा। कहता है कि केन साधनेन छात्र से भाषा क्षमता सम्यक वर्धयितुं शक्यते। किसके साधन से छात्रों की जो भाषा क्षमता होती है, किस साधन द्वारा छात्र की भाषा क्षमता उचित रूप से बढ़ सकती है? नियम श्रुत लेख अभ्यास है, नियम से जो सुनकर लिखना जो होता है उसका अभ्यास करना, कार्य आधारित गतिविधि, कार्य आधारित गतिविधि, भाग ग्रहणेन उसके भाग को ग्रहण करना, या फिर शब्दावली वर्धन, शब्दावली को बढ़ाना, व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम, व्याकरण नियमों के कंठस्थीकरण करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य आधारित गतिविधियों में भाग ग्रहण करना। ठीक, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग ग्रहण करना, सेकेंड ऑप्शन राइट। शिक्षकः तृतीयः कक्षाया छात्रान् निर्दिशति एवं ते प्रदत्तकार्याणि अनुसरन्ति। अध्यापकः अंगीकरोति। कहते हैं कि शिक्षक तीसरी कक्षा के छात्रों को निर्देश देता है कि वे प्रदत्त कार्य का अनुसरण करते हैं। अध्यापक अंगीकार करता है। संरचनात्मक उपागम, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम, ग्रहणशील शिक्षक उपागम, रचनावादी उपागम। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम। ठीक, अंगीकरोति। ठीक, समस्त शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा। अंतःवैयक्तिक प्रज्ञा के विकास के लिए विकासार्थम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काव्यशास्त्र पठनम, काव्यशास्त्र को पढ़ना, अन्य भाषासु लिखित साहित्यम पढ़नम,
अन्य भाषा में लिखी हुई जो साहित्य है उसको पढ़ना। परस्परम विचार विमर्शम, परस्पर विचार विमर्श करना। नूतन विषयान, नए विषय पर अधिकृत निबंध लेखनम, निबंध लिखना। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, परस्परम विचार विमर्श। ठीक, अंतर्व्यक्ति प्रज्ञता परस्पर विचार विमर्श से होती है। द्वितीय कक्षायाः अध्यापिका बृहदाकारं पुस्तकम् उपरि उत्थापयति। कहती है कि द्वितीय कक्षा की जो अध्यापिका है वो बृहदाकारम पुस्तकम उपरि उत्थापयति। वृहद मतलब बड़े आकार की पुस्तक को ऊपर उठाती है। अखिला कक्षाताम पुस्तकम पठति, समस्त कक्षा में पुस्तक को पढ़ती है। तस्मिन् पुस्तके स्थूल अक्षराणि, उसके बाद क्या करती है, उस पुस्तक को के मोटे अक्षर और चित्राणि सरला पाठ्य सामग्री च अस्ति। उस पुस्तक के जो स्थूल अक्षर हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर जो है, और चित्र सरल पाठ्य सामग्री है। इन सर्वे बाला पठने सम्मिलिता भवेयुः, जिससे सभी बालक पढ़ने में सम्मिलित होने चाहिए। वह शिक्षिका क्या अनुसरण करती है? निर्देशात्मक पठन, सहयोगात्मक पठन, खंडितः पठन, उच्च स्वरेण पठन। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहयोगात्मक, सहयोग के द्वारा पढ़ना बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्वितीय कक्षाया छात्रो जतिनाश्रमणे काठिन्य अनुभवति। द्वितीय कक्षा का जो छात्र है जतिन, वो श्रवण को कठिन अनुभव करता है, सुनने को वो कठिन अनुभव करता है। तस्य सहायतार्थम, उसकी सहायता से भाषाया अध्यापक रूपेण, भाषा के अध्यापन के रूप में द्वितीय कक्षा का जो जतिन छात्र है वो सुनने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसकी सहायता के लिए भाषा के शिक्षक के रूप में क्या है, उचित रणनीति है का भवित तुम अर्हति। कह रहे हैं कि जो शिक्षक के रूप में उचित रणनीति है वह क्या है? तस्य सहपाठिनः प्रेरयिष्यति, तस्य सहपाठिनः प्रेरयिष्यति यत् तेन सह वार्तालापं भावभंगिमादिभिः। कहती है कि वह अपने सहपाठियों के उसके साथ बातचीत, जैसे इशारों और उसके लिए व्यवहारेयु तस्य सहायकाश्च भवेयुः, मतलब उसके लिए मददगार बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बी कहता है एतादृशा छात्राः विशेष विद्यालयं गच्छेयुः, उसे जो है विशेष विद्यालय में जाना चाहिए, मतलब छात्रों को विशेष स्कूल में जाना चाहिए। तत् ते उत्तम प्रकारेण शिक्षितुम् अर्हन्ति, उसमें वो उत्तम प्रकार की शिक्षा लेंगे। इसी कहता है एतादृशान् छात्रान् अधिकेन दत्तावधानेन पाठेन अन्येषां छात्राणां शिक्षणम् अयम् अल्पं भविष्यति। ऐसे छात्रों को सभी डेटा ध्यान के साथ पढ़ाने से अन्य छात्रों को पढ़ाने में बहुत कम मदद मिलेगी। उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रधानाचार्यं सूचयिष्यन्ति यत् भवतां कक्षा तम बालकम सहयोगम न ददाति न च तम स्वीकरोति। कहते हैं कि प्रिंसिपल को सूचित करे कि उसकी कक्षा बच्चे का समर्थन नहीं कर रही है या उसे स्वीकार नहीं कर रही है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तस्य सहपाठिनः, वह अपने सहपाठियों को प्रेरित करे, यह तेन सह वार्तालापे, सहपाठियों को उसके साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित करे, और उसके बाद भाव भंगिमादिभिर, वार्तालाप करनी चाहिए। तेन सह, उसके साथ वार्तालाप करे, भाव भंगिमादिभिर मतलब इशारों से और व्यवहारों से, तस्य सहायकश्च भवेयुः, ये उसके लिए सहायक होगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अगर उसको सुनने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो उसकी सहायता जो है करने के लिए अध्यापक क्या करे, उनके जो उसके सहपाठी हैं उनको प्रेरित करे कि उसके साथ
जो है वार्तालाप करे, चाहे वो जैसे व्यवहार मतलब चाहे वो इशारों में बात करे, चाहे जैसे करे, मतलब उसकी ऐसे बात करे जैसे उसके लिए तस्य सहायकश्च भवेयुः, उसके लिए वो मदद हो सके, सहायक हो सके। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं ऐसे आधे आधे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो वीडियो को पूरा देखते हो, ठीक है, वो आप देखिएगा कि देखिए दो क्वेश्चन सेम सेम, एक और इसके पहले क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, वो उसको देखिएगा कि उसमें से आधा क्वेश्चन यहाँ ले लिया गया है सेकंड में। ठीक है, तो इसलिए जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको एग्जाम में 2 बार रिपीट करके आधा आधा भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो इसको ध्यान से देखते हैं वीडियो को, उनको समझ में आ जाएगा जब वो ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो अधिकतर आज ऑनलाइन मोड के लिए गए हैं। ठीक है, जो और नए क्वेश्चंस हैं 2021 दिसंबर का क्वेश्चन है और 2023 जनवरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को बिना स्किप किए धीरे धीरे अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए पढ़िएगा और एग्ज़ाम में आपको अच्छा बेहतर इस बार करना है। ठीक है, लास्ट टाइम अगर जिसका नहीं हो पाया था वो इस बार इतना अच्छा करेंगे कि 25+ लेकर आएंगे संस्कृत में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।